गुड मॉर्निंग सबको। आज डेट है 28 अगस्त 2021 और आज से मैं अपना पहला व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। ये मैं एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर रहा हूँ और देखते हैं अब डेली व्लॉग्स में क्या क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। कुछ ज़्यादा खास तो करूँगा नहीं, पर रोज़ का एक डेली व्लॉग डालूँगा। और आप सब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फिर देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा और देखते हैं कितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं इस व्लॉगिंग से। तो आज है मेरी बहन का बर्थडे। मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो काम किया जाए, क्योंकि बिना काम किए अच्छी लाइफ नहीं जी जा सकती। क्योंकि अगर काम बचपन में कोई कांड ना किया हो ना, तो इन फ्यूचर आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने ऐसा किया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई कांड करते हैं। रोहित का मैं सोच रहा हूँ करूँगा। बस सुबह सुबह थोड़ी बहुत लड़ाई होनी चाहिए, थोड़ी सी लड़ाई चलती है। अब देखते हैं क्या करता हूँ। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि मेरे को कुछ कांड करने का मन कर रहा है। तो एक आइडिया आया कि क्या किया जाए आज पहले दिन ही। तो वही अब मैं देखते हैं क्या करता हूँ। चलो ये हमने ले लिया एक बैलून और अब देखते हैं होता क्या है। तो वॉशरूम में जाकर किसी पानी और फिर देखना होगा क्या। पानी वाला नहीं करता है क्योंकि किसी ने मेरा खुफिया प्लान लीक कर दिया था। कोई ना कोई मोल तो है जो मेरे घर से मेरे प्लान लीक करता है। तो अब मैं वही मोल ढूंढूंगा। तो पूरे दिन कौन ऐसा मोल है जिसने मेरे ये प्लान लीक किए हैं। इतना अच्छा मूड था ना मेरा पानी डाल के सारा उसका मूड स्पॉइल करने का, बट शिट सब मिस हो गया यार। स्वाद आ जाने। मेरा नाम है उमंग और इसका नाम है स्तुति। तो हम दोनों ने अपने एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है और इसने और मैंने मिलकर ब्लॉग्स करने हैं और आपने लाइक शेयर कमेंट करना है। इससे मेरी शक्ल खराब हो गई है। आपको एक राशि बात बताता हूँ, मैं ना गया था घूमने, तो वहाँ मैंने कटिंग कराई। तो महीना हो गया मुझे कटिंग कराया हुआ। तो जीरो नहीं बोलते, कितने नंबर कराई थी? दो नंबर in the sense 2 नंबर मशीन से कटिंग कराई थी मैंने। तो ना महीना हो गया, पूरा एक महीना हो गया उसको हुए हुए, और स्टिल मेरे जो बाल हैं अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। कोई इलाज बताओ यार कमेंट। समय दोपहर के 2:15 बज रहे हैं और हमारी जिंदगी इसी कमरे में बैठ के हो गई है। आते जाते इधर ही लेटता हूँ, इधर ही बैठता हूँ, इधर ही पगना मुद्रा भी इधर ही लगता है मेरा। सब कुछ इधर ही होता है। एक वो सामने खड़ी है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको बाप कुछ है नहीं, सिर्फ अपने बाल स्ट्रेट करने को लगी हुई है। और जितना बोरिंग है ना ये, पता नहीं लोगों को अपना बर्थडे बोरिंग करने में कितना मजा आता है। मेरा बर्थडे होता है, मेरे को वो खाते पीते बस नहीं होती है। साले कंजूस कहीं के, पैसे खर्चने में बड़े कंजूस हैं ये लोग। कभी भी ना किसी को पार्टी मत खिलाओ, साले तेरे कंजूस हैं खुद। मैंने तेरे को कुछ खिलाया नहीं अपने बर्थडे पे। इसको इतना कुछ खिलाया था मैंने अपने बर्थडे पे और ये अभी ड्रामे कर रही है। हमारा फिर से प्लान मुझे लगता है कैंसिल ही हो रहा है, क्योंकि पापा ने बोला था हम घूमने जाएंगे, हम मतलब घूमेंगे, बर्थडे यार घूमेंगे ये वो, हर पेरेंट्स जैसे बोलते हैं। और एवरी पेरेंट की तरह उन्होंने भी यही किया, पहले बोला हम घूमने जाएंगे, सैटरडे को घूमने जाएंगे। तो अभी हम घूम रहे हैं। कभी बैठ के उस तरफ घूमता हूँ मैं, कभी बैठ के इस तरफ घूमता हूँ मैं, और कभी मैं पंखे को देखता हूँ, कभी मैं इस टूटी को देखता हूँ, कभी मैं कहीं और देखता हूँ, कभी कहीं और देखता हूँ। बस घूम रहा हूँ। अभी छत का पूरा टूर मार के आता हूँ। घर बन रहा है, कमरा बन रहा है ऊपर, मतलब कभी ऊपर जाता हूँ, नीचे देखता हूँ, आगे पीछे देखता हूँ, कोई नहीं दिखता, नीचे आ जाता हूँ। सब यही हो गया है। एक अगर मैं आपको सच बात बोलूँ तो अगर ये जो ये बैड अगर ये बोलता होता ना, तो इससे बोलता भाई साहब उठ के अपनी तशरीफ उठाकर थोड़ा आगे पीछे झूल लिया करो, झूल लिया करो, घूम लिया करो, फिर लिया करो। पर उसको क्या बताऊँ मेरे घर वाले कैसे हैं। ऐसा हर मतलब हर नहीं, बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि तुमने प्रॉमिस तो कर देते हो पर प्रॉमिस पूरा नहीं करते। जिसको प्रॉमिस किया होता है ना उसे बहुत बुरा लगता है उसका। और इससे हमें खुद भी एक सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी का प्रॉमिस मत तोड़ो, क्योंकि कसम तोड़ना कभी हर्ट नहीं करता, किसी का प्रॉमिस तोड़ना बहुत हर्ट करता है प्रॉमिस में, क्योंकि अगला मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द अपकमिंग थिंग जो भी आपने प्रॉमिस किया होता है उसके लिए। एंड देन सडनली यू सेड कि नहीं हो सकता था। ऑकवर्ड लगता है यार, अगले की फीलिंग समझो, ये चीज़ गलत है। और बाकी क्या, बाकी मैं उस कमरे से इस कमरे में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं हमने अपनी
एलईडी ऐसे कवर की है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है और उसका से घूंघट निकाला होता है, वैसे हमने अपनी एलईडी कवर की है। क्योंकि मैंने बताया आपको काम लगा हुआ, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि धूल पड़ जाती है यार, ख़राब हो सकती है ना, इन्वर्टर ख़राब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। और बाकी अब बहुत बोरिंग है। आप बताइए कमेंट में अपना हाल चाल, क्या हाल है आप सबके। हमारे बोरिंग डे की एक और दास्तान फिर से आपको सुनाता हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, वही वहीं पे लेटा हूँ जहाँ पर लेटा हुआ था पहले। एक मैं जानता रहा कि बेड जानता है। सामने काम चल रहा है, इधर मूवी चल रही है, तो अभी भी मैं वहीं पर लेटा हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं। पूरा दिन आज हमने सिर्फ बोर किया है एक दूसरे को, कुछ नहीं किया। लोगों के बर्थडे होते हैं, उनके भाई बहन बाहर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं। एक मेरी बहन है, खाना पीना तो छोड़, इसको कुछ काम ही नहीं है। इतना बोरिंग कैसे हो सकता है कोई यार। आपके घर वाले भी बोरिंग है क्या? अगर है तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो हम हो चुके हैं तैयार, ये देखिए बर्थडे गर्ल। तो अब हम जाएंगे बाहर। पहले भी बताया आपको, शुक्र है हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हम बाहर नहीं गए। बोर हो चुका था मैं, कभी मैं नीचे जाऊँ। मैंने मम्मा को 3 बार पूछा कि कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे। वो कब से बोले अपने बब्बे पूछ लाया। मतलब कि अपने पापा को पूछ लेना। तो वही है, पापा से पूछो, बोलते चलते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पहली बार में बात मान ली और हम जा रहे हैं। और आप क्या, तो हम अब जा रहे हैं। देखो काफ़ी गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ी हुई है। और चलते हैं अब। हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर, और दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड। ये देखिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही है कि हम पहला व्लॉग ही कर रहे हैं। पहला व्लॉग उसके बर्थडे पे, और बर्थडे पे मतलब कि और साथ में फिर बाहर जाके पार्टी करना। ओह माय गॉड, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंग दैट हैपन विद अस टुडे। नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ऐसे मैं आपको सच बोलूँ तो पापा कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। लाइक कभी मैंने व्लॉगिंग के लिए बोला तो आई यूज्ड टू डू व्लॉग्स विद हिम ऑल्सो। ही यूज्ड टू टीच मी हाउ टू हैंडल कैमरा एंड ऑल दैट थिंग्स। बट फिर भी एक होता ना, बोलते हैं एक पेरेंट और एक बच्चे का जो एक डिफरेंस होता है, वो वाला हिसाब है। ऐसे मैं देखता हूँ यार आजकल यहाँ तो मूवीज़ का एक हम पे एक वो पड़ा हुआ है कि मतलब कि पेरेंट्स जो हैं वो, जैसे अंग्रेजी मूवीज़ में हम देखते हैं कि बहुत ओपन माइंडेड होते हैं ऑल दैट। तो उन मूवीज़ का आज की जनरेशन के इंडियन जनरेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पे भी पड़ा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वैसे ही मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हों। बट यार ऐसा नहीं हो सकता। मैं थोड़ा समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये बात ये है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं बड़े होकर वो रोल प्ले कर सकता हूँ, बट he cannot play because he never lived a life like that such that I am living, but he is giving me the best life, the best life। अभी हमने खाना खा लिया है, और खाना खाते खाते सीन ये हुआ कि कोइंसिडेंटली सामने जो एलईडी लगी है उस पर सॉन्ग बज गया जो स्तुति का फेवरेट था। और बस अब खा पी लिया, और अब हम 5-10 मिनट में घर जाने वाले हैं वापस। तो अभी बाकी मेरी बहन श्री खाना खा रही है अभी, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो वही बस अब उसका वेट ख़त्म होते ही हम जाएंगे घर। बट लिटरली यार, इसलिए हमने खाने पीने वाला सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। और डिज़र्ट हमने खाया नहीं, क्योंकि फिर घर में भी तो खाना होता है कुछ, तो घर में भी तो कुछ खाना था, इसलिए हमने डिज़र्ट भी खाया नहीं। हम घर जाकर डिज़र्ट खाएँगे और थोड़ा बहुत
शायद डांस तो नहीं करेंगे यार, इतना होशियार होना नहीं है, हम डांस नहीं करेंगे, डायरेक्ट खाएंगे और घर चले जाएंगे। तो अभी हमने घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने के बाद हमने खाया, तो मैंने आपको बोला था ना कि हम एक आइसक्रीम खाएंगे, तो वही अब आइसक्रीम लेने गया था मैं। तो अब हम